आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शनिवार 25 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। कोरोना वायरस की देसी वैक्सीन बनाने के लिए भारत बायोटेक की वैक्सीन कैंडिडेट कोवैक्सीन का दिल्ली एम्स के अलावा देश के 11 शहरों में पहले चरण का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। हालांकि दिल्ली एम्स को एक अलग तरह की चुनौती से जूझना पड़ रहा है। ऐसी चुनौती जो वैक्सीन ट्रायल की राह तो कठिन कर रही है, लेकिन कोरोना के खिलाफ जंग में दिल्ली के लिए वह अच्छी खबर भी है। यह चुनौती खुद पर वैक्सीन का ट्रायल कराने के लिए आगे आए कई वॉलंटियर्स में पहले से एंटीबॉडी की मौजूदगी है। संस्थान को पहले चरण में 100 वॉलंटियर्स पर ट्रायल करना है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली एम्स के ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए लगभग 3500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें से 50% से ज़्यादा दूसरे राज्यों के हैं। मुश्किल ये आ रही है कि दिल्ली में रहने वाले ज़्यादातर वॉलंटियर्स के शरीर में पहले से ही कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि वे ट्रायल के लिए योग्य नहीं है। दरअसल ट्रायल से पहले वॉलंटियर्स की स्क्रीनिंग होती है और जांचा जाता है कि उनमें पहले से कोई रोग तो नहीं है। दिल्ली से बाहर के लोगों पर ट्रायल करने में यह दिक्कत है कि उन्हें मॉनिटर करने और उनमें आए किसी साइड इफेक्ट को ठीक करना एम्स के लिए कठिन होगा। अगर वॉलंटियर दिल्ली के ही होंगे तो उनकी निगरानी और उनमें आने वाले किसी साइड इफेक्ट की समस्या को दूर करने में आसानी होगी। भारत जैसे विशाल देश में कोविड-19 के मामले एक साथ चरम पर नहीं पहुंचेंगे और हर राज्य में इसका अपना एक वक्त होगा, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि उसके लोग कब इस संक्रमण की चपेट में आए। एक जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने यह बात कही है। यहाँ भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान IIPH के निदेशक प्रोफेसर GVS मूर्ति ने कहा कि दिल्ली जैसे राज्यों में इस महीने के अंत या अगस्त की शुरुआत में कोरोना वायरस का प्रकोप चरम पर पहुंच सकता है, जबकि तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में यह सितंबर के आसपास चरम पर पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि झारखंड जैसे राज्य में इसमें ज़्यादा वक्त लग सकता है, क्योंकि वहाँ प्रवासी मजदूरों के लौटने के बाद ही संक्रमण फैला है। उन्होंने कहा कि देश में प्रत्येक स्थान पर कोरोना वायरस का प्रकोप एक साथ चरम पर नहीं होने जा रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार में अन्य शहरों, खासतौर से मुंबई और दिल्ली से प्रवासी मजदूरों के लौटने के बाद अचानक से बड़ी संख्या में संक्रमण के मामले सामने आने लगे। प्रोफेसर GVS मूर्ति ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित किसी मरीज को अपने परिवार के अन्य सदस्यों को संक्रमित करने में 10 से 14 दिन लगते हैं और फिर संक्रमण का नया दौर आरंभ होगा। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बड़ा बयान सामने आया है। जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में उन्होंने कहा कि अगर जरूरत हुई तो राष्ट्रपति भवन जाएंगे और राष्ट्रपति से मिलेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन भी करेंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री आवास में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में चर्चा के बाद राज्यपाल से मुलाकात का कार्यक्रम तय किया जाएगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग को लेकर शुक्रवार को जमकर हंगामा देखने को मिला। अभी भी विधानसभा सत्र को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने शुक्रवार को बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या की साजिश का आरोप लगाते हुए सूबे के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन का ऐलान किया था। जयपुर समेत सभी प्रमुख जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आए। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच एक बड़ी खबर सामने ये आई कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी। शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से सावधानी बरतने को कहा है। आगे लिखा है उन्होंने कि जरा सी चूक कोरोना को न्योता देती है। वहीं एक और ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे डॉक्टर्स ने अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी है। मैं कोविड-19 डेडिकेटेड चिरायु अस्पताल में भर्ती होने जा रहा हूँ। शिवराज सिंह चौहान ने लिखा है कि मेरी सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वे अपना कोरोना टेस्ट करवा लें।
मेरे निकट संपर्क वाले लोग क्वारंटाइन में चले जाएं। शिवराज सिंह ने आगे लिखा है कि मैं कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहा हूं। डॉक्टर की सलाह से खुद को क्वारंटाइन करूंगा और इलाज करवाऊंगा। उन्होंने लिखा है कि मेरी प्रदेश की जनता से अपील है कि सावधानी रखें। जरा सी असावधानी कोरोना को निमंत्रण देती है। वहीं शिवराज सिंह चौहान के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि दुख है शिवराज जी, आप कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ईश्वर आपको शीघ्र स्वस्थ करे। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना था जो आपने नहीं रखा। मुझ पर तो भोपाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली थी, आप पर कैसे करते। आगे आप अपना ख्याल रखें। सीबीआई ने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में तैनात सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 2 अधिकारियों और एक अन्य व्यक्ति को नगद ऋण सीमा बढ़ाने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि सीबीआई ने प्रबंधक कृषि अनुराग बसेदिया और अधिकारी पराग नंदनवार तथा मोहन सिंह लोधी को उस वक्त हिरासत में लिया जब वे कथित तौर पर रिश्वत ले रहे थे। बैंक के दोनों अधिकारियों की पोस्टिंग नरसिंहपुर के गोटेगांव में है। समाचारों के बीच में हम आपको यह भी जानकारी दे दें कि मौसम के अपडेट्स जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट्स मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करवाने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। विकास दुबे के कई ऑडियो और वीडियो वायरल होने के बाद अब एक व्हाट्सएप चैट भी वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि इस चैट से खुलासा हुआ है कि विकास दुबे एक विधायक के संपर्क में था। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद विकास दुबे ने फरारी के समय विधायक से 20 लाख रुपए मांगे थे। इसके साथ ही विकास दुबे ने काला कोट और पैंट का इंतजाम करने को कहा था। बताया जा रहा है कि विकास दुबे वकील की ड्रेस में कोर्ट में सरेंडर करने की योजना बना रहा था। वायरल चैट में विकास दुबे ने अपने एक नज़दीकी को व्हाट्सएप पर कहा था कि बस तुम हाजी के पास चले जाओ, वो सब मैनेज कर देगा। इसके बाद विधायक का मोबाइल नंबर भी व्हाट्सएप पर भेजा। इसके बाद चैटिंग में ही विकास दुबे के नज़दीकी ने कहा कि विधायक जी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, आईसीयू से आए हैं परसों, उनकी तबीयत खराब है। विकास का समाजवादी पार्टी विधायक कनेक्शन सामने आने के बाद से हड़कंप मच गया है। व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट को पुलिस जांच में शामिल कर लिया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा है कि देश को लूटने वाले ही सब्सिडी को मुनाफा बता सकते हैं। राहुल गांधी ने शनिवार सुबह आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के समय श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से आपदा को मुनाफे में बदल दिया। पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के ट्वीट पर कमेंट करते हुए लिखा कि देश को लूटने वाले ही सब्सिडी को मुनाफा बता सकते हैं। रेलवे ने राज्य सरकारों से ली गई राशि से कहीं अधिक पैसा श्रमिक ट्रेनों को चलाने में लगाया। अब लोग पूछ रहे हैं कि सोनिया जी के टिकट के पैसे देने का वायदे का क्या हुआ। राहुल गांधी ने एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया था कि बीमारी के बादल छाए हैं, लोग मुसीबत में हैं, आपदा को मुनाफे में बदलकर कमा रही है गरीब विरोधी सरकार। कांग्रेस नेता ने जो खबर शेयर की उसके मुताबिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से रेलवे को 428 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि कोरोना वायरस के कारण मार्च से जुलाई माह के बीच लागू लॉकडाउन के दौरान देश भर की अदालतों में 18 लाख से ज़्यादा याचिकाएं दायर हुई। उन्होंने कहा कि बेहद ही अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में स्थापित की गई डिजिटल अदालतें हमेशा नहीं रहने वाली हैं और धीरे धीरे भौतिक अदालतें फिर अपना काम करना आरंभ कर देंगी। नासिक में देश के पहले ई-गवर्नेंस केंद्र के डिजिटल उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह बातें कही। न्यायमूर्ति श्री चंद्रचूड़ ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान 24 मार्च से 24 जुलाई के बीच देश भर में 18,03,327 याचिकाएं आई, जिनमें से 7,90,112 को निस्तारित किया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान महाराष्ट्र में जिला अदालतों में 2,22,431 मामले आए, जिनमें से 61,986 को महामारी के गंभीर साये के बावजूद निस्तारित किया जा चुका है। देश में अब तक कोरोना को लेकर 1,58,49,068 जांच की जा चुकी है। वर्तमान में देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ते हुए 13,58,399 पर जा पहुंची है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 4,60,604 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 8,65,744 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 31,631 हो गया है। जिन राज्यों में कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की तादाद 5,000 से अधिक हो गई है, उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 1,43,714 एक्टिव मरीज हैं। महाराष्ट्र के बाद इस सूची में दूसरे नंबर पर कर्नाटक आ गया है, जहां वर्तमान में 52,788 एक्टिव मरीज हो गए हैं। कर्नाटक के बाद इस सूची में तमिलनाडु है, जहां वर्तमान में 52,273 एक्टिव मरीज हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 44,431 एक्टिव मरीज, उत्तर प्रदेश में 22,452, पश्चिम बंगाल में 19,154, दिल्ली में 12,657, गुजरात में 12,420, तेलंगाना में 11,677, बिहार में 10,457, केरल में 9,600, राजस्थान में 9,470, उड़ीसा में 8,649, असम में 8,081, मध्य प्रदेश में 7,553, जम्मू कश्मीर में 7,269 और हरियाणा में 6,420 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शरद खरे से शनिवार 25 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। रविवार 26 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। When you are ready to bring a new life into this world, a lot will change for you and your loved ones in the most beautiful yet surprising ways. As parents, you'll be excited and nervous. You might also wonder if you're prepared enough or know where to start. After all, we all know a child's first few years is when the foundation for overall growth is set. And as parents, you would want to be there for your child at every step of the way. So here's how your journey as parents would unfold. From birth to about a week is a time when you start building connections with your child. So be gentle while you touch, hold and soothe her. Look into her eyes and talk to her. Skin-to-skin contact is good. Breastfeeding is a great time to do this. From 1 week to about 6 months, she is now attracted to light, sounds and colors. So get her to experience them with rattles and simple, safe, colorful objects around you. Smile, laugh and talk with her. Imitate noises, giggle along and just have fun. From 6 months to about 9 months, your child starts developing hand-eye coordination. So give her clean and safe objects like simple household items for her curious mind. Things might get a little noisy, but your child's growing after all. Call her name and see her respond. 9 months to about 12 months is when your child starts to crawl and speak her first words. So start telling her names of people and things around her. Play simple games with her like peekaboo and show her how to say things with hands like calling or waving goodbye. From 12 months up to 2 years, your child is ready to explore the world around her. Help her curiosity by asking simple questions. Give her activities like stacking and nesting objects in containers. Show and talk to her about nature and things around her. When your child is 2 years and older, she's slowly becoming an individual with a personality. So encourage her to talk and answer her questions. Teach her stories, games and songs. Help her name and compare things. The world will continue to open up and there will be a lot more to learn and experience. Arya is 3 years old now. And every day is a beautiful adventure. And it's going to be the same for you. But remember, every child is unique.
So it's important for us to understand, respect, and be patient with their abilities and natural growth, because that is what will lead to a more satisfying and loving bond to be cherished for a lifetime.